शांति प्रसाद भट्ट जी, आप क्या कहेंगे? तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनाव आचार संहिता लागू हो गए हैं, यूकेडी कब तक नामों का ऐलान करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड का जो चुनाव है वो प्रथम चरण में हो जाएगा। जी। जो भी प्रत्याशी उत्तराखंड के चुनाव में होंगे वो स्थानीय मुद्दों को महत्व देंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। क्षेत्रीय दल के नेता होने के नाते हम पांचों जगह पर जो मुद्दे हैं उत्तराखंड के, उन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं। खुशी की बात है, 1 लाख से के लगभग जो है नए वोटर यहाँ बढ़े हैं, जिनकी उम्र छोटी है। लगता है कि उत्तराखंड के अंदर ये नए वोटर जो है उत्तराखंड के मत में अपना प्रभाव छोड़ेंगे। रुद्रप्रयाग के अंदर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तो लगता है कि अंकिता हत्याकांड का असर रुद्रप्रयाग में भी दिखेगा और महिलाओं की वोट जो है उत्तराखंड के मुद्दों पर बढ़ेगी। उत्तराखंड राज्य को बने हुए आज लगभग 24 वर्ष हो गए हैं दिव्या, और इन 24 वर्षों में जहां से हम शुरुआत करे थे वहीं पर आज भी खड़े हैं। ना यहाँ राजधानी का पता है, ना राज्य से पलायन रुक रहा है। भ्रष्टाचार की भेंट ये राज्य इस कदर चढ़ चुका है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के जो इनके पीआरओ हैं वो जेल जा रहे हैं। हाकम सिंह गारंटी बना हुआ है नौकरी बेचने के लिए, और वो भी मुख्यमंत्री कार्यालय पर उसके आरोप लग रहे हैं। उत्तराखंड का नौजवान आज भी सड़कों पर आंदोलन कर रहा है रोजगार के लिए। 12.5 लाख बेरोजगार बच्चे जो सेवा नियोजन कार्यालय से बाहर हो गए हैं, 40 साल की उम्र हो गई है, और 9.5 लाख बच्चे और रजिस्टर्ड हो गए हैं जो बेरोजगार हैं। ये आंकड़े मैं आपके सामने इसलिए बता रहा हूं कि इन 24 वर्षों में इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड की ये स्थिति कर दी है कि बेरोजगारों की संख्या उत्तराखंड में इस कदर बढ़ चुकी है कि आज आर्थिक संकट में राज्य आ चुका है, खासकर पर्वतीय क्षेत्र के लोग। जो सांसद यहाँ से चुनाव जीत के गए प्रचंड बहुमत में डबल इंजन की सरकार में, उन सांसदों ने उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में संसद में एक शब्द नहीं बोला, चाहे फिर वो जंगली जानवरों से निजात दिलाने, वन कानून में परिवर्तन करने का सवाल हो, चाहे फिर उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए पर्वतीय क्षेत्र में विकास की योजनाओं को लागू कराने का सवाल हो। सारी योजनाएं जो भी लगी हैं विकास की, वो ऐसी लगी हैं जिसपे सिर्फ भ्रष्टाचार चढ़ा है। केंद्र की 3 बड़ी योजनाएं उत्तराखंड में जो चली हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने खूब वाई लूटी। एक ऑल वेदर रोड जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, एक भी वेदर वो झेल नहीं पा रहा है। आए दिन जाम लग रहे हैं, यात्रा शुरू हो चुकी है, लगभग मई में शुरू हो जाएगी, और स्थितियां सब जग जाहिर है कि कैसे यात्राएं परेशान होती हैं। दूसरा, रेल प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा था और सिल्कारा जो कांड हुआ है, जो सुरंग धसी, उसमें कंपनी के मालिक पर मुकदमा दर्ज न करना और सरकार का वहां पर मजदूरों को निकालने के लिए पूरी सरकारी पैसे का, सरकारी अमले का इस्तेमाल करना अच्छी बात है। नागरिक के जीवन को बचाया, अच्छी बात है, मगर कंपनी के मालिक पर मुकदमा न लगाना, और उस कंपनी के मालिक ने 85 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। मेरा कहने का मतलब, हम इसको मुद्दा कैसे बनाएंगे कि जिस कंपनी के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी पैसे से वहां पर काम करवाया, और जो चंदा लिया अपनी पार्टी में, यानी कि वो पैसा उत्तराखंड की गवर्नमेंट को अपने पास लेना चाहिए था, अपने पास न लेकर उसको पार्टी में चंदा लेकर उस तरीके का अपराध किया है। इसको हम मुद्दा बनाएंगे। तीसरा, जो स्मार्ट सिटी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वाई लूटती थी, आज स्मार्ट सिटी का जो है काम रोक दिया गया है, पैसा नहीं मिल रहा है। कूड़ा उठान के लिए 119 करोड़ रुपए जो मिलना था वो भी नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब है, तीनों केंद्र की बड़ी योजनाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। हम इसको मुद्दा बनाएंगे। जो सांसदों ने गांव गोद लिए थे, वो गांव आज भी बुरी हालत में है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ डॉक्टर है, महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब है। अंकिता बिटिया की हत्या होने के बाद भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है। हम ये सवाल खड़े करेंगे कि उत्तराखंड में कब महिलाओं ने यूसीसी और लिविंग रिलेशन के लिए उत्तराखंड में आंदोलन किया। उत्तराखंड की महिलाएं आंदोलन कर रही हैं कि गांव में जंगली जानवरों से हमारे बच्चों को बचाओ। उत्तराखंड में महिलाएं आंदोलन कर रही हैं कि जो सड़कों पर प्रसव हो रहा है ऐसी स्थिति ना हो, हमारे को हॉस्पिटल दीजिए, डॉक्टर दीजिए। इस पर सरकार काम करने को तैयार नहीं है, मगर
वाई लूटने के लिए भारतीय जनता पार्टी झूठ का सहारा लेकर ना तो अंकिता को न्याय दे रही, ना महिलाओं का सम्मान कर रही है। हम इनको मुद्दे बनाकर जनता के बीच में जा रहे हैं और हमारा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ खुलकर सामने आ गया है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत जिस तरीके से इन्होंने धमका कर ईडी के सहारे से अपनी पार्टी के अंदर चंदा इकट्ठा किया है, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लूट मचाई है वो बहुत बड़ा मुद्दा उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव में बनेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उत्तराखंड के बुनियादी सवालों की अनदेखी कर आपने उत्तराखंड के साथ ये धोखा क्यों किया है। बिल्कुल। और हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं। भाजपा प्रवक्ता संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और हमारे साथ शक्ति बर्तवाल जी स्वतंत्र पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है शक्ति जी। संजीव वर्मा जी, आज तारीखों का ऐलान हो गया, आप लोग हमेशा से कहते हैं कि हम तैयार हैं, अब तैयारी क्या? दिव्य जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले काफी समय से हम प्रदेश से लेके, जिले से लेके, मंडल से लेके, वार्ड से लेके और बूथ से लेके पन्ना प्रमुख की जो 11 कार्यकर्ताओं की टोली है, वो पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा पूरी तरह से तैयार है और पूरा वर्किंग है ऑन ग्राउंड। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कमल खिलाने के लिए पूरी तरह से एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और पूरे एक शिद्दत के साथ जुट गया है। हमारे जो होल टाइमर कार्यकर्ता हैं वो ग्राउंड जीरो पर लगातार काम कर रहे हैं। जिस तरह से केंद्र की जो हमारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, जो 1.5 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं, परियोजनाएं इस समय डबल इंजन के माध्यम से यहाँ पर गतिमान है, वो हमारा मुद्दा है, वो हमारा विकास का मुद्दा है। विकास के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। मातृ शक्ति के लिए जो हमने काम किया है, 30% क्षैतिज आरक्षण देने का जो हमारी सरकार ने काम किया है, जो जितने महिला एनजीओज हैं उनको 30% से लेके 60-70% तक की जो सब्सिडी तमाम एनजीओ ग्रुप्स को हमने प्रोवाइड कराई है और उनके जो भी उत्पाद तैयार करते हैं उनके लिए एक समुचित मार्केटिंग की व्यवस्था जो हमारी सरकार ने करी है, वो मातृशक्ति को समृद्ध और एक तरह से आत्मनिर्भर करने की दिशा में हम लोग, हमारी सरकार ने जो एक बेहतरीन कदम